प्रिय दोस्तों, मेरी तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैसे अल्कलाइन पानी हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं। अल्कलाइन प्राप्त करने के मोटे मोटे 4 तरीके हैं। 4 में से 2 ऐसे हैं जो बहुत महंगे हैं, जो अमीरों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं हैं। तो 2 ऐसे हैं जो हमारे लिए हैं, हम कर सकते हैं। मैं पहले तरीके की बात करूँगा। सबसे पहला तरीका है कि अपने घर में आयोनाइजर मशीन लगा लें। आयोनाइजर मशीन जो है वो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक उसकी कीमत होती है। अगर आप अपने घर में लगा लोगे तो आपका जो पानी है वो अल्कलाइन हो जाएगा। मगर पानी के लिए 3 लाख 5 लाख रुपया लगाने वाले लोग ज़्यादा नहीं होते हैं। ये बहुत महंगी है और ये अमीर लोगों का काम है, फिल्म स्टारों का काम है या क्रिकेट स्टारों का काम है, वो इस मशीन को लगाते हैं। दूसरा तरीका है कि हम अल्कलाइन पानी की बोतल ख़रीद कर पी लें। तो ये जो बोतल है ये मिनरल की है, इसकी जो MRP है वो 180 रुपये में जो मिलती है। तो किसी और कंपनी भी आप लोगे तो ये 150 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बोतल मिलेगी। कभी कभी तो पी जा सकती है या किसी बीमार आदमी को पिलाई जा सकती है। अगर आप अपने पूरे परिवार को पिलाना चाहें तो घर में दिन में कम से कम 10 बोतल लग जाएगी, और 10 बोतल का मतलब है 2000 रुपया, 1500 रुपये का खर्चा। पानी के ऊपर 1500 रुपये का खर्चा एक दिन में कौन कर सकता है? 2000 का खर्चा कौन कर सकता है? ये हमारे बस की बात नहीं है, आम लोगों के बस की बात नहीं है। उसके बाद आता है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है घड़े का तरीका। आप एक कोरा घड़ा लें, अपने घर में 2 कोरे घड़े ले लें, उसके अंदर RO का पानी भर दें, उसके अंदर आप खीरा काट कर डाल दें, नींबू काट कर डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें, पुदीने के पत्ते डाल दें, और उस पानी को आप 6 घंटे के लिए रख दें। 6 घंटे के बाद वो पानी जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा, आप पी सकते हो। उसकी जो pH है वो 8 हो जाएगी। ये तरीका बहुत अच्छा है, कुदरती है, मगर इस तरीके में 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो पानी अल्कलाइन होता है उसकी pH 7.5-8 के आसपास होती है। अगर तो आपके खाने में ज़्यादा पार्ट अल्कलाइन है तब तो वो पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हो तो आपको पानी चाहिए 9 pH का। 9 pH का पानी नींबू डालकर या खीरे डालकर नहीं बनाया जा सकता। दूसरी प्रॉब्लम जो इसमें आती है, हम लोगों ने इसको बहुत घरों में शुरू करवाया था। बहुत लोगों ने हमको कहा कि हम इस पानी को पिएंगे, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया, मगर 5-6 दिन के बाद हमने देखा कि वो उसको तरीके को छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? क्योंकि उसके ऊपर मेहनत बहुत है। पहले आप RO में से पानी का घड़ा भरोगे, एक घड़े में 2 RO की टंकियाँ डल जाती हैं, तो 4 RO की टंकियाँ चाहिए पानी की, तो 2 घंटे तो पानी भरने में लग जाएंगे। उसके बाद आप खीरा, नींबू, तुलसी, पुदीना वो डालोगे, उसके बाद आप 6 घंटे वेट करोगे। तो थोड़े दिनों के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा तो पूरा दिन पानी बनाने में गुजर जाता है, तो हम ये नहीं कर सकते, तो वो छोड़ जाते हैं। तरीका अच्छा है, अगर आप कर सकते हो, अगर आप फ्री हो तो करना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो घड़े का तरीका है, हमें लगता है ये हमारे घर का तरीका है, ये फ्री है। फ्री नहीं है। अगर आप उसमें टोटल खर्चा निकालोगे, एक जो घड़ा है वो 15 दिन के लिए कोरा रहता है, नया रहता है। 15 दिन के बाद उसके जो मसाम होते हैं, जो उसके पोर्स होते हैं, वो बंद हो जाते हैं और पानी अल्कलाइन होना बंद हो जाता है। 15 दिन के बाद आपको दोनों घड़े चेंज करने पड़ेंगे, और साथ में नींबू का, खीरे का और चीज़ों का जो खर्चा मिलाकर एक दिन का खर्चा कम से कम 60-70 रुपीज़ होता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो उसके आगे का तरीका है बायोसेरेमिक्स का। तो बायोसेरेमिक्स क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बायोसेरेमिक्स जो होती हैं वो मिट्टी की बॉल्स हैं, मिट्टी की गोलियाँ हैं, जैसे ये पड़ी हुई हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोरिया से और जापान से। आप मेरे पीछे ये बायोसेरेमिक्स बॉल्स के काफ़ी सारे जो पॉट्स हैं वो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो बॉल्स, इसमें क्या होता है, ये लावा जो होता है जापान में, कोरिया में, उसके पहाड़ों की मिट्टी होती है, उसको पीस कर जो बॉल्द बनाई जाती हैं। जो बॉल्द हैं जो पानी में, इससे पानी जब गुजरता है तो पानी RO सिस्टम से जब पानी निकलेगा, मेम्ब्रेन से निकलेगा, तो पानी में से मेम्ब्रेन सारा कुछ निकाल देती है, चाहे वो जहरें हों, चाहे वो तत्व हों, कुछ भी हो, पानी पूरे का पूरा फोका हो जाता है, उसमें कोई कुछ भी नहीं होता, वो खाली पानी होता है। तो उस पानी में बहुत सारी भूख होती है कि किसी न किसी चीज़ को अपने साथ ले लेने की। तो जब वो पानी इन बॉल्स को टच करता है तो इनमें जो मिनरल्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, वैनेडियम, सेलेनियम और जर्मेनियम,
जो 9 मिनरल्स इनमें होते हैं तो वो उन मिनरल्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है। सो जब पानी मिनरल को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो पानी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो पानी अल्कलाइन हो जाता है। तो उस पानी जो आरओ ने पानी को फोका किया था, खाली किया था, तेजाबी किया था, तो वही पानी अल्कलाइन भी हो जाता है, उसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, उसकी जो ORP है वो नेगेटिव हो जाती है, वो पानी एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है। तो अब ये जो 2 गिलास मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको इसके ऊपर तजर्बा करके दिखाता हूँ। सो मैं 1 गिलास के अंदर ये जो हमारी pH सोल्यूशन है वो डाल रहा हूँ। pH सोल्यूशन इसमें डालता हूँ तो इसका पानी जो है वो पीला हो गया। सो इसका पानी जो है येलो है, तो इसका मतलब ये पानी एसिडिक है। दूसरे गिलास में मैं डाल रहा हूँ ORP सोल्यूशन। ORP सोल्यूशन को डालता हूँ तो मैंने इसमें के अंदर 10 ड्रॉप डाल दिए, मगर इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। आप देखो, इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। अगर ये कलर चेंज हो जाता, ये पिंक हो जाता, तो इसका मतलब इसकी ORP नेगेटिव होती, मगर ये चेंज नहीं हुआ तो इसकी ORP पॉजिटिव है। इसका जो कलर आया है वो येलो आया है, तो इसका मतलब ये एसिडिक है। अगर ये ब्लू हो जाता या बैंगनी हो जाता तो ये पानी अल्कलाइन होता। तो मैं अब इन दोनों पानी के गिलासों में आपको डालकर दिखाता हूँ ये बॉल्स, जो बायोसेरेमिक बॉल्स हैं। तो मैंने दोनों में डाली, थोड़ी थोड़ी मैं इसको भी डाल रहा हूँ। तो आप 2 मिनट में, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हैं, बस कुछ सेकंड में आप देखोगे कि ये जो पानी है वो एंटीऑक्सीडेंट भी हो गया। और ये पानी देखिए इसको, देखिए इसको, इसका जो कलर है ये वायलेट हो गया। ये पानी है बैंगनी कलर में, इसका मतलब ये अल्कलाइन हो गया। इसकी pH 9 साढ़े 9 हो चुकी है। और इसका जो है ये पानी जो है उसका कलर पिंक हो गया, ये एंटीऑक्सीडेंट वाटर बन चुका है। तो ये जो बॉल्स होती है ये फ़िल्टर में भर के आपके RO सिस्टम में फिट की जाती है। जब वो पानी इन बॉल्स के को टच करता है, उन फिल्टर में से गुजरता है, तो वो पानी अल्कलाइन हो जाता है और एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है और उसमें मिनरल्स आ जाते हैं। तो वो पानी कौन सा पानी बन जाता है? ये पानी 180 रुपये लीटर वाला। यही पानी जो 180 रुपये लीटर मिलता है और पूरा दिन आपके परिवार ने पीना हो तो आपका 2000 रुपये का खर्चा है, वही पानी आपको इन बॉल्स के साथ आपके RO सिस्टम में से आपको मिलता है। और आपका खर्चा कितना आता है? एक दिन का 20 रुपये से भी कम। पूरे परिवार को अल्कलाइन पानी, मिनरल वाटर, एंटीऑक्सीडेंट वाटर, वो भी सिर्फ 20 रुपये से कम, इतनी कम कीमत पर हम ये मिलता है। और दूसरी बात, ये बॉल्स को आप चेक कर सकते हो, हमारे जो फ़िल्टर हैं वो सारे खुलते हैं, आप उसको खोल कर चेक कीजिए। वो जो बॉल्स उसके अंदर हैं वो पूरी तरह से नेचुरल हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर आप उसको चबा कर देखोगे तो उसका जो टेस्ट है वो मिट्टी का टेस्ट आएगा। ना वो खट्टी होती हैं, ना वो कड़वी होती हैं, ना वो मीठी होती हैं, तो ना ही वो नमकीन होती हैं। उसका कोई भी केमिकल का टेस्ट नहीं होता, आप खुद उसको चेक कर सकते हो। सो ये था पानी को अल्कलाइन करने का चौथा तरीका, जिसको हम बायोसेरेमिक्स बॉल के राही हम इस पानी को अल्कलाइन करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। अगर आप भी अपने RO सिस्टम को इतने सस्ते में, सिर्फ 19-20 रुपए के खर्चे में पूरे दिन में अल्कलाइन करना चाहते हो, एंटीऑक्सीडेंट करना चाहते हो, अपने परिवार को कैंसर से बचाना चाहते हो, मोटापे से बचाना चाहते हो, 10 साल अपना बुढ़ापा लीड करना चाहते हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम कम करना चाहते हो, अपने परिवार में इन्फेक्शंस को कम करना चाहते हो, और अपनी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर किसी को एसिड की प्रॉब्लम है, उसको दूर करना चाहते हो, तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप हमें कॉल करें या व्हाट्सअप करें। हम आपको बताएंगे कि हम कैसे आपके RO के तेजाबी और फोके पानी को अमृत बना सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से आपको नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।